हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सादे ब्लाउज़, सिंपल ब्लाउज़ की स्टिचिंग। 4 टक्स ब्लाउज़ है ये। तो सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट पे टक्स का निशान लगा लेते हैं। हमने जो छोटे छोटे कट्स लगाए थे उस पर हम निशान लगा लेते हैं। 2 इंच पे तो हमारा नीचे का टक्स लगता है। फिर उसके बाद हम साइड जो टक्स होता है बैक साइड वाला, वो टक्स हम अपना 2 इंच पे लगाएंगे वापस से। और आर्म होल के पास जो टक्स लगता है वो हम 1.5 इंच के नाप से लगाएंगे। और बीच में जो फ्रंट में जो टक्स लगता है दोनों के बीच में, वो टक्स भी हम नीचे के साइड से जो टक्स हमने 2 इंच पे नापा था उसी के साइड में जो टक्स लगते हैं, सारे टक्स को हमें उसी से मिलते हुए गोलाई मिलाते हुए टक्स लगाना रहता है। अब इस तरह से हमने टक्स लगा लिया है। अब हम नीचे जो हम सिलाई कर रहे हैं वो हम 1 इंच के टक्स लेके सिलाई कर रहे हैं। 1 इंच का जो हमने निशान लगाया था, यहाँ पे हम जो सिलाई कर रहे हैं ये हम 1/4 इंच का सिलाई कर रहे हैं कपड़े को पकड़ते हुए। इसी तरह से ये जो आर्म होल पे आर्म होल के पास हम जो सिलाई कर रहे हैं वो भी 1/4 इंच का ही कपड़ा पकड़ा है हमने। और ये जो हम साइड में जो सिलाई कर रहे हैं ये भी हमें 1/4 इंच का ही कपड़ा पकड़ना है। मतलब हमें तीनों तरफ 1/4 इंच के ही कपड़े पकड़ के सिलाई करनी है। और नीचे के साइड हमें 1 इंच कपड़ा पकड़ के सिलाई करनी है। इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अपने दोनों पार्ट्स में हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। दोनों पार्ट्स में हम इसी तरह से टक्स लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे दोनों पार्ट्स के टक्स लग चुके हैं। दोनों पार्ट्स मेरे तैयार हो गए हैं। मैंने दोनों पार्ट्स में टक्स लगा लिया है। अब हम योक पट्टी लगा लेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हैं, तो अब हम योक पट्टी ज्वाइन कर लेते हैं। हमने पहले फर्स्ट पार्ट में एक योक पट्टी लगा ली है। अब इसी तरह हमें दूसरे पार्ट पे भी योक पट्टी लगानी है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों पार्ट में योक पट्टी ज्वाइन कर ली है। अब हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। मैंने अभी इसमें हुक काज की पट्टी लगानी बाकी है। तो पहले मैं बैक पार्ट की गोलाई दे लेती हूँ। मैंने नीचे से 5.5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया है। इस तरह से हम कपड़े पे राउंड शेप दे देंगे और राउंड शेप दे के कपड़े को कट कर लेंगे और टक्स लगा लेंगे। यहाँ पे हमें कपड़े को एक फोल्ड करके हमने टक्स के लिए छोटा सा कट दे दिया है। अब वहाँ पे ही हम टक्स की सिलाई कर लेंगे। 4 इंच पे हम टक्स लगा रहे हैं फ्रेंड्स। इसी तरह हमने दोनों साइड टक्स लगा लिया है। टक्स लगा लेने के बाद हमारा बैक पार्ट तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज़ है तो इसमें हम कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं। हमने सादा सिंपल सिर्फ राउंड नेक ही दिया है। अब जो बैक पार्ट में जो राउंड का गला निकला था काटने के बाद, उसे हम कट करके हुक काज की पट्टी बना लेंगे। तो हम 1 इंच के लगभग हुक की पट्टी काटेंगे और वही हम काज के लिए उसमें साइड में रख लेंगे वो कपड़े को। तो हम पहले हमारा ये बटन पे है तो बटन वाली पट्टी हमेशा उल्टी साइड होती है। तो इसीलिए हम पहले ये अपने काज की पट्टी बना रहे हैं, इसमें हम बटन लगाएंगे। ये हम बटन पट्टी लगा रहे हैं। तो हमारा बटन पट्टी तैयार हो गया है। और इस साइड हम काज बनाएंगे तो इसलिए हम यहाँ पे इसे उल्टी तरफ सिलाई कर रहे हैं। और हमारा काज की भी पट्टी लग चुकी है। इस तरह से हमने हुक और काज दोनों की पट्टी को अच्छे से पकड़ते हुए सिल लिया है और हमारे दोनों पट्टियाँ लग चुकी हैं। तैयार हो गए हैं हमारा पार्ट। अब हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी है। अब हम देख लेते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो गले को मिला लेंगे, कहीं छोटा बड़ा ना हो जाए, तो उसे हमें कट करके एक शेप दे के अच्छे से कट कर लेना है। और इसे कट करने के बाद हम बैक पार्ट को जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट्स को हम शोल्डर जोड़ लेंगे दोनों पार्ट्स के।
इस तरह से हमने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स के शोल्डर जोड़ लिए हैं। फ्रेंड्स, हमें अच्छे से दोनों पार्ट्स के शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम चलेंगे, आगे की सिलाई स्टार्ट करते हैं। अब जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है पहले हमें उसे काट करके सीधा कर लेना रहता है। हर जगह पे, चाहे गले के पास हो चाहे शोल्डर के पास हो, तो हमें दोनों साइड से अच्छे से कपड़े को कट करके सीधा करना है। अब हम पाइपिंग लगा रहे हैं। इस तरह से हमें कपड़े को पकड़ते हुए पाइपिंग लगाना है। हमारा जो नीचे वाला कपड़ा होता है उसे हमें नहीं खींचना होता है, बट अगर हम पाइपिंग लगा रहे हैं तो पाइपिंग वाला जो हम 1.5 इंच का पट्टी जो काटते हैं उसे हमें खींच के लगाना रहता है। तो हमारा पाइपिंग के लिए अब हमने कपड़ा जॉइंट कर लिया है। अब हम उसे 2 फोल्ड करेंगे और 2 फोल्ड करके हम उस पर इस तरह से फोल्ड करके पाइपिंग लगाएंगे, सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए खींचते हुए पाइपिंग लगा लेनी है। आप देख सकते हैं मेरी पाइपिंग अच्छी बन रही है। तो मैंने अपने पूरे ब्लाउज़ में अच्छे से इस तरह से पाइपिंग लगा ली है। फ्रेंड्स, पाइपिंग हमें बहुत संभाल के लगाना पड़ता है, क्योंकि कई बार कपड़ा बाहर निकल जाता है तो देखने में उसका लुक भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमें कपड़े को बहुत संभालते हुए, पकड़ते हुए अच्छे से पाइपिंग लगानी पड़ती है। अब हमारा पाइपिंग लग गया है तो हमारा गला बन चुका है। अब हम स्लीव लगाएंगे। हमारा जो स्लीव का जो पार्ट है, जो हम थोड़ा सा अंदर साइड काटते हैं, वो पार्ट हमें फ्रंट पार्ट में लगाना होता है, और जो थोड़ा बाहर रहता है वो हमारा बैक पार्ट में जाना चाहिए। इस तरह से हमारा जो थोड़ा कटा हुआ पार्ट था आगे की साइड, अंदर की साइड, उसे हम फ्रंट में लगा रहे हैं। तो हमने स्लीव जॉइंट कर ली है एक साइड की। मैं डबल सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह से हमारा एक साइड का पार्ट सिल चुका है। अब हम उसे लगा के, सिलाई लगा के फिटिंग कर लेंगे। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी सिलना है। उस साइड भी हमें इसी तरह से कपड़े को अच्छे से देखते हुए स्लीव लगा लेना है। इसी तरह हमें दोनों पार्ट्स को, दोनों कपड़ों को अच्छे से पकड़ते हुए एक दूसरे के साथ स्लीव पे सिलाई लगानी है। हम इस पे भी एक सिलाई एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, दोहरा लेते हैं हम सिलाई को। जिस तरह से हमने उसमें सिलाई की थी उसी तरह हमें इसमें भी सिलाई करनी है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करके निकाल देना है। अब हम कमर पट्टी लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें हमें पूरे कपड़े में कमर पट्टी लगानी रहती है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगानी पड़ती है। तो इस तरह से हमें सादे जो ब्लाउज़ हम बना रहे हैं उसमें भी हमें पूरे ब्लाउज़ में कमर पट्टी लगानी है। अब हम दाब की सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमें अच्छे से दाब की सिलाई लगा लेनी है, और दाब की सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। आप थोड़ा मोटा धागा को थोड़ा बड़ा ही कीजिएगा। इससे क्या है कि हमें जब तुरपाई कर लेनी है उसके बाद हम जो ये धागा रहेगा उससे हम निकाल सकते हैं। और कितने लोग सिलाई करते हैं, बट मैं तुरपाई करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उससे लुक थोड़ा सा और अच्छा आता है। बट सबकी अपनी अपनी चॉइस है फ्रेंड्स। अब इस तरह से हम कपड़े पे पलटी करके कपड़े पे सिलाई कर लेते हैं और हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। हमारा कमर था 7.5 इंच और हमारा चेस्ट था 34 साइज़ का, चौथा भाग होता है 8.5 इंच। तो हमने निशान लगा लिया है। अब हम इस पर 3-4 सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम ना हो। इनकेस कुछ ऊपर नीचे रहे लूज टाइट तो हम कर सकते हैं। इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को सिलाई कर ली है। दोनों पार्ट में इसी तरह हमें सिलाई करके निशान लगा लेना है। इस साइड भी हमें इसी तरह निशान लगाना है और फिटिंग का, और हमें सिलाई कर लेनी है।
और हम इस पे भी 3-4 सिलाई कर लेंगे, 3-4 सिलाई लगा लेंगे, जिससे फिटिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।